मेरा नाम है मृत्युंजय और Yes, I am a Zomato boy and मेरी कहानियों में वो दम है। मुझे याद है कि हमने अपनी पहली व्लॉग एक 5 साल पुरानी वर्जन के फ़ोन Redmi 5 पे भी शूट करी थी और आज हमारे पास Oppo Reno 7 है। Ladies and gentlemen, iPhone 11 in the house। हेलो गाइस, ये मेरी भैंसिया है, देखो। गर्मी के महीने में ये हूँ मैं, एक अकेला लड़का अपनी इकलौती जॉब छोड़कर बिजनेस में I used to self-pity a lot these days, and while editing this one, I ended up being a little proud of myself. Literally, 2 years back there was just some ideas and thoughts in my head. ठीक से हिंदी बोलना तक नहीं आता था, but I kept going without having a single thought about the judgment of people and society. पर सच कहूँ तो बहुत कुछ बदल दिया है मैंने, जो कभी सोचा करता था वो सब आज कर दिया है मैंने। 2024 was a roller coaster ride for me, and so many things have changed from past 2 years. In the beginning, the Mrityunjay was something, and अभी जो मृत्युंजय है वो अभी तो बहुत दूर जाना है, but still I acknowledge that kind of change in my life, and that's why I'm making this video. I documented all of those months. So अगर मैं अपने लाइफ का कोई किताब लिखूंगा तो मैं उस किताब में इस एक महीने की कहानी जरूर लिखूंगा, जिसकी वजह से मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई पूरी तरह से। पहले जो था एंड अभी जो है उसमें इतना बड़ा गैप आ गया इन टर्म्स ऑफ पर्सनल ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ, बिकॉज ऑफ दिस 3 or 4 months। तो उसमें से एक जो मंथ है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, विच इज मई 2024, जिसकी वजह से चीजें पूरी तरह से चेंज हो गए, एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट पर्टिकुलर मंथ। सो लेट्स डाइव इन। April 2024, I quit my only video editing and podcasting job to build my personal brand and my business in the center of our country. So our last day in this flat। मैं सोच रहा हूँ कि सारे जो गर्मी वाले मतलब जो ठंड वाले कपड़े थे मैं आइस बॉक्स में डाल दूँ। ये टेबल भी जाना है। I am from a small village located in Gorakhpur, and I left my house 2 years back to build myself. So this is who I am, where I come from, what I do, and what's my plan. Now let's talk about the progression of my journey so that you can take some insights from it. So May was the month that changed my life completely. इस एक महीने ने मुझे इतनी सारी चीजें सिखाई जो कभी मैं सोच भी नहीं सकता था। खुद को झोंक करके वो स्किल सीखना शुरू किया जो मुझे दुनिया के किसी भी कोने में सर्वाइव करा देगा। एंड इसलिए जो मई मंथ है वो मेरे लिए सुपर मंथ है, और इस मंथ में 5-6 ऐसी चीजें हुई जो बहुत ही रिमार्केबल थी। सो द फर्स्ट चेंज दैट आई एंड यू कैन सी इज ऑन माई इंस्टाग्राम पेज एंड ऑन माई यूट्यूब चैनल टू, कि 1000 सब्सक्राइबर से सीधे 4000 सब्सक्राइबर तक पहुंच गया। एंड इंस्टाग्राम पे भी 2000 फॉलोअर्स तक टिका हुआ था, बट अभी 5000 हिट करने वाला हूँ। हाँ, दिस इज ए स्मॉल नंबर, बट पिछले 2 सालों में मैंने जितने लोगों को इकट्ठा किया, जितने लोगों को कमा पाया, उससे 4 गुना मैं इन 2 महीनों में। एंड इसका रीजन वो 2 साल का एक्सपीरियंस तो है ही, बट मैंने इन 2 महीनों में अपने आप को इतना अपग्रेडेड पाया है इन टर्म्स ऑफ वीडियो एडिटिंग, इन टर्म्स ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स, और इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग स्किल्स, एंड इन टर्म्स ऑफ वीडियो एडिटिंग के थ्रू स्टोरी टेलिंग कैसे बेटर करे, एंड हुक्स और इंट्रोज वगैरह बहुत सारी चीजें यार। लाइक मैं ऐसे एक वीडियो में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, दैट्स व्हाई आई प्लान्ड 5 वीडियोस ऑफ दिस सीरीज। सो मई द सुपर मंथ गेव मी द अपॉर्चुनिटी टू कवर 4 धाम यात्रा, एंड आई गॉट टू नो द बेस्ट एडिटर्स इन आवर फील्ड, जिन्होंने मुझे ट्रेन किया बिना किसी स्वार्थ के। देखो मेरे साथ तो करो मरो वाला सीन था, या तो मैंने ये करना ही था या फिर मैं दिल्ली छोड़ के घर चला जाऊं और वही जिंदगी अपना लूं जिसे मैं बदलना चाहता हूं। तो ये एक मोटिवेशन था जिसने मुझे हेल्प किया। एंड द सेकेंड थिंग दैट हेल्प मी वाज दैट गाय जिसके साथ मैं शिफ्ट हुआ था आफ्टर क्विटिंग जॉब टू रीवैम्प माय करियर। तो सवेरे मैं उठता था एंड वी स्टार्ट वर्किंग स्ट्रेट अप वेकिंग अप फ्रॉम द बेड। एंड ये मेरा आइडिया नहीं था, ये मेरे दोस्त मृदुल का आइडिया था कि 4 घंटे सवेरे के उठते ही डीप वर्क करना, और ये आइडिया उसे रैंड और इसके यूट्यूब चैनल पे मिला था। तो इस आइडिया को मैं शुरू में अपना नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे 4 घंटे का डीप वर्क के सेशन में ही मुझे भूख लग जाया करता था। तो मैं ये करता था कि 2-2 घंटे का सेशन कर लिया, लाइक 2 घंटे मैंने काम करा एंड फिर मैंने एक छोटा ब्रेक लिया, कुछ खाया पिया, एंड देन फिर 2 घंटे का सेशन फिर से किया। फिर बाद में जाके मैं थोड़ा सा उसमें कंफर्टेबल हो गया, अडॉप्ट कर लिया उस चीज को। तो उस पॉइंट में जो पहला चैलेंज मेरे लिए था वो ये था कि खुद को ये समझाना कि मुझे कुछ नहीं आता है, क्योंकि जब मैं जॉब छोड़ के वापस यहाँ आया, जब मैंने दुनिया का सामना किया, मार्केट का सामना किया, तब मुझे पता चला कि एक्चुअल में यार मैं 1% भी नहीं जानता हूँ। मुझे कट्स तक नहीं लगाना आता है, मुझे फंडामेंटल्स तक नहीं आते हैं। मेरे को आइडिएशंस तो थे, मेरे को एक
तरीका तो पता था कि ऐसे ऐसे एडिटिंग होती है, लेकिन मेरे को बहुत सारी चीजें नहीं पता थी। एंड ये भी नहीं पता था कि केवल एडिटिंग काफी नहीं है आपको अच्छे पैसे कमा के देने के लिए, ठीक है। इससे पहले पता है क्या लगता था कि मैं इतना डिजर्विंग हूँ यार, लेकिन मेरा लाइफ तो बड़ा अनफेयर है यार, मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। बट वहां जाके यार ये भ्रम टूट गया कि नहीं भाई, अभी और करना बाकी है। तो मैंने अपने दिन को 4 हिस्सों में बांट के रखा था। पहला हिस्सा था जो 4 घंटे का डीप वर्क, जिसमें मैं स्किल्स के ऊपर काम करूंगा। तो पहला स्किल्स यही था कि यार स्किल्स नहीं स्किल, वो था कि आफ्टर इफेक्ट सीखना, बेसिकली आफ्टर इफेक्ट को मास्टर करना। इससे पहले मैं आफ्टर इफेक्ट बिल्कुल भी छुआ भी नहीं था एंड डाविंची रिजॉल्व पे ही एडिटिंग सीखी थी और 1 महीने बाद मुझे जॉब मिल गई थी डाविंची रिजॉल्व की मदद से। सो अब यही था टास्क सबसे बड़ा कि मेरे को आफ्टर इफेक्ट सीखना ही होगा, क्योंकि वो आपको एवरेज एडिटर से एक स्टेप ऊपर ले जाता है। फिर आप एवरेज एडिटर से सेक्सी बन जाते हो और आप तबाही मचा देते हो। यू नो व्हाट, जो मैंने सोचा था वो कर लिया। अगले 7 दिनों में ही मैंने आफ्टर इफेक्ट का बिगिनर लेवल जो अचीव कर लिया एंड उसके बाद ही मैंने एक प्रोजेक्ट जो है फुल फ्लेज्ड आफ्टर इफेक्ट्स पे 3D कैमरा के मदद से एडिट करा और उससे 5000 रुपए भी बनाए। अ ईयर इन अ मंथ सीरीज का ये अगला पार्ट भी हो सकता है, हाउ आई गॉट टू लर्न आफ्टर इफेक्ट इन जस्ट 7 days। एंड अब नेक्स्ट था कि मैं एडिटिंग में तो स्किल्स बहुत अच्छी सीख रहा हूँ, आफ्टर इफेक्ट सीख रहा हूँ, मोशन ग्राफिक्स सीख रहा हूँ, जिससे मैं ज्यादा पैसे कमा पाऊँ। बट इतनी सारी स्किल्स सीखने के बाद अब मैं जाऊंगा कहाँ से मैं क्लाइंट्स लाऊंगा, कहाँ से मुझे काम मिलेगा। अब सबसे बड़ा कंसर्न मेरा ये बन चुका था। सो दिन के दूसरे हिस्से में मैं इसके ऊपर रिसर्च करता था कि मैं कैसे क्लाइंट्स वगैरह का आउटरीच कर सकता हूँ, या फिर मैं कैसे उन तक पहुंच सकता हूँ, या फिर वो मेरे तक कैसे पहुंचेंगे। फिर मैंने लिंक्डइन को थोड़ा एक्सप्लोर किया, वहां पे मैंने अपना काम अपलोड करना शुरू किया, अपने प्रोग्रेशन शेयर करना शुरू किया। बट वहां से भी कुछ खास नहीं हो रहा था। तो अलग अलग देशों के मैंने जॉब अप्लाई करे लिंक्डइन पे, बट उसमें भी रिस्पॉन्स ये आता था ईमेल के थ्रू कि अभी हम कंसिडर नहीं कर सकते, बाद में जब हमारे पास सीट खाली होगी तो आपको कंसिडर किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। या फिर कोई ऐसे बोलता था कि आप हमारे काम के लायक नहीं है, आप अलाइन नहीं होते हैं एज एन एडिटर। तो ऐसे बहुत सारे रिजेक्शंस मेरे को मिले जॉब अप्लाई करने के बाद लिंक्डइन पे। ऐसे करते करते 1 हफ्ते गुजर गया और मुझे कोई भी क्लाइंट नहीं मिले। तो फिर मैंने ये कंसर्न जो है वो मृदुल अपने दोस्त से बताया कि भाई ऐसे ऐसे है यार, क्या करें अपन। तो उसने कहा यार, अगर तुम्हारा स्किल्स उस लेवल का होता कि लोग क्लाइंट जो है वो तुम्हें मना ही नहीं कर पाते, वो जो वैल्यू तुम दे रहे होते उन्हें, वो वैल्यू इतना होता कि वो तुम्हें मना ही नहीं कर पाते, तो फिर तुम्हें ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती भाई। सिंपल सी बात है, तुम्हें 1 महीने अपने स्किल्स के ऊपर काम करना होगा, इतना स्किल्स बढ़ाना होगा कि लोग तुम्हें मना ही ना कर पाए एज एन एडिटर। मैंने कहा ठीक है यार, इट्स अ गुड आइडिया। देन आई डिसाइडेड कि 1 महीने में प्रॉपरली सीखूंगा एंड उस लेवल तक पहुंचूंगा जहां पे लोग मुझे मना ना कर पाए। वो मैं फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करूंगा एंड सारी चीजें ओवरऑल जो मुझे आती हैं उसको मैं मास्टर करूंगा। फिर मैं 1 महीने के बाद निकलूंगा उस खोज में कि मुझे आउटरीचिंग वगैरह करनी है या फिर मुझे अप्लाई करनी है, रेफरेंस और नेटवर्किंग करनी है, ताकि मुझे क्लाइंट बेस मिल सके। तो मैंने दिन के दोनों हिस्से में अपने स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू किया। अब दिन के तीसरे हिस्से में वो पार्ट था जिसमें हम जैसे लोग जो छोटे शहरों से, छोटे गांव से आते हैं, उसमें लैग करते हैं, वो है कम्युनिकेशन स्किल। तो उसके लिए मैंने 2 तरीके निकाले जो मैं दिन के उस तीसरे हिस्से में आर्टिकुलेट करता था। रेलेवेंट इंग्लिश पॉडकास्ट सुनना और अपने लिए एक ऐसा बुक ढूंढना जो मेरे सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बैठता हो और मुझे वैल्यू प्रोवाइड कर सके। और एट द एंड ऑफ द डे मेरे को बुक भी मिल गई, ऑस्टिन कॉलन की फील लाइक एन आर्टिस्ट। फिर सेकंड पार्ट था शो योर वर्क और तीसरा पार्ट था कीप गोइंग। तो मेरे विजन से बिल्कुल अलाइन हो रहा था, क्योंकि मैं उसी पॉइंट पे था जब मुझे स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट की तरह बनना था, स्टिल करना था। एंड फिर उसके बाद मेरा पार्ट आता शो योर वर्क, जो मैं अभी कर रहा हूँ 1 महीने बाद वो बुक खत्म करने के बाद। एंड देन तीसरा था कीप गोइंग, जब मुझे मोटिवेटेड रहना था, जब मैं डाउन जाऊं तो मैं लाइक वो मोटिवेशन मेरे को मिले। तो लाइक ये बुक मेरे लिए परफेक्ट था। मैंने इस बुक को उठा लिया, तीनों पार्ट खरीद लिया और पढ़ना शुरू किया। बेसिकली सोने से पहले मैं बुक पढ़ के ही सोता था, ताकि वो रिचुअल बन गया था भाई कि अपने को वो खत्म करना है खत्म। क्योंकि जिंदगी में मैंने कोई भी बुक आज तक खत्म नहीं करी थी और मेरा एक रेस था मन में कि यार आई विल फिनिश दिस बुक और इससे मैं अच्छी वैल्यूज लूंगा और लोगों को दूंगा, क्योंकि वो मेरा टाइम था। वो 1 महीना जो था वो मेरा था और मैं उस महीने में अपने आप को एकदम लाइक यू नो व्हाट मैं चेंज करना चाहता था। मैंने किया। सोने से पहले मैं एक और खास चीज करता था कि टू लर्न लिस्ट बनाना, कि अगले दिन मुझे क्या सीखना है। एंड बुक पढ़ने में मुझे एक परेशानी और भी आई कि यू नो मेरी जो वोकैबुलरी है वो थोड़ी स्ट्रांग नहीं है। तो मैंने स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट को पूरा डिक्शनरी में बदल दिया, कन्वर्ट कर दिया। और दिन भर इतना काम करने के बाद बीच में हम वो समय भी निकाल लेते थे जब हम एक्टिव रिकवरी करते थे, एक्सरसाइज और मेडिटेशन भी करते थे साथ में। तो इस रूटीन को फॉलो करके मैं यहाँ से इस लेवल पे पहुंचा एंड 0 से कुछ कमाना शुरू कर दिया। और अभी दिल्ली में सरवाइव करना नहीं, अब तो
दिल्ली में कुछ बेटर करने की कोशिश हो रही है एंड लोगों से मिल रहा हूँ और जो बिजनेस आइडियाज है मेरे उनको भी मैं थोड़ा आर्टिकुलेट कर पा रहा हूँ कि कैसे कैसे करना है, रोड मैप वगैरह मैं प्लान कर रहा हूँ। सो ये पॉसिबल नहीं हो पाता भाई, वो स्किल्स वगैरह और वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मेरे को नहीं मिल पाता अगर मैं उस एक महीने इस रूटीन को इस तरह से मैंने अपने आप को खुद को डाला नहीं होता तो। और मेरे लिए तो सबसे अचीवमेंट की बात ये भी है कि मैं अपना पहला बुक खत्म कर पाया भाई उस महीने में। तो इतने सारे काम करने के साथ साथ सोचो, मैं कभी सोच नहीं पाता था कि लाइक मैं बुक पढ़ने का भी मेरे को समय मिलेगा, बट उसमें मैं टाइम मैनेज भी कर रहा था। और उसका नेक्स्ट पार्ट जो सो योर वर्क है वो मैं पढ़ रहा हूँ। उसके ऑथर लिखते हैं एक पैरा में कि 2 एमेचर एक प्रॉब्लम को बेटर सॉल्व करेंगे इन कंपैरिजन विद अ टीचर जो उनके लाइफ जर्नी में आती है, क्योंकि टीचर जो है वो भूल चुका होगा अपनी जर्नी जो उस सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे वो 2 बंदे फेस कर रहे हैं। तो इसलिए भी मैं अपनी जो जर्नी है उसमें उतार और चढ़ाव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि हम दोनों साथ में मिल करके हम दोनों क्या जितने भी लोग हैं वो देख रहे हैं वो साथ में मिल करके बेटर कर पाए। तो ये था कुछ ऐसा रूटीन जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया और अभी भी मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। मुझे नहीं, हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। एक फेलो स्ट्रगलर अपने प्रॉब्लम को ओवरकम करके ये कहानी आपको बता रहा है ताकि आप अपने लाइफ में अपने रास्ते खुद बना पाए और बेटर कर पाए अपने जिंदगी में। दिस वीडियो इज अ फ्यूल फॉर द पीपल हु आर वर्किंग फॉर देयर फैमिली। चीयर्स फॉर द फैमिली। एंड नाउ क्लोजिंग अप दिस वीडियो आई एम अनाउंसिंग the next part of this video in which I am gonna share the story of my first achievement जो मैंने उस सुपर मंथ मई में अचीव किया। तब तक के लिए नमस्कारम और आई होप कि आप अपने लाइफ में बेटर कर रहे हो और ख्याल रखिए। बाय बाय। हेलो जी एवरीवन, नमस्कारम। सो ये वीडियो आप जैसा देख पा रहे हो ये अपना प्रेजेंट टाइम लाइन है एंड जो आपने वीडियो अभी देखा वो ऑलमोस्ट 3 महीने पुराना रिकॉर्डेड वीडियो है एंड वो जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने पुराना है, मई का कंटेंट है। सो अभी हम लोग काफ़ी पीछे चल रहे हैं एज यू कैन सी। सो देयर वर सर्टेन थिंग्स जिसकी वजह से ये सारा लेट हो रहा है। उसमें थोड़ा सा पैसों के पीछे भागना भी था और रूम शिफ्टिंग्स एंड ऑल एंड सो मेनी प्रेशर ऑफ वर्क एंड ऑल, यू नो। रूम शिफ्ट कर लिया है, स्टूडियो थोड़ा बहुत बना लिया है और बाल भी कटवा लिया है। मैं आगे की स्टोरी कंटिन्यू भी कर सकता हूँ प्रेजेंट टाइमलाइन से, बट मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा चैनल है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाए कि एक जो बंदा है गांव से उठ के आता है, दिल्ली आता है, उसका जॉब लगता है एंड देन जॉब में उसको बहुत मिल्क किया जाता है बट उसे ऐसा लगता है कि मिल्क हो रहा है। बट भाई फ्रेशर के साथ वैसे ही होगा, ठीक है। कहीं भी आप स्टार्टअप में जाओगे तो ऐसे ही होगा। तो उसके बाद जॉब छोड़ता है, वो अपने दोस्त के साथ शिफ्ट होता है, नए स्किल्स एक्वायर करता है, दिल्ली में अकेले अपने दम पे चीजें करना शुरू करता है एंड फ्रीलांसिंग की दुनिया में अच्छा करने लग जाता है। ये जो कहानी है जीरो से हीरो की वो टोटल इस चैनल पे होना चाहिए क्योंकि मैंने ये जिया है और बहुत ही डार्क फेस था और डार्क फेस को कोप अप करके मैंने लाइफ को थोड़ा सा और बेटर बनाया एंड अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो बहुत सारी चीजें करूँ। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई बहुत आगे जाना। तो सो इसी नैरेटिव के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो 4-5 वीडियोज़ हैं इसके बाद हम प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाएंगे एंड अभी तक तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बाकी सारी चीज़ों के बारे में सोचा जो कि ज़रूरी है और कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन जो हमारा अधूरा ख्वाब था उसे पूरा करने का वक्त आ गया है।